मशीनरी को मिसयूज़ करके किसी को ऑफिसर अपॉइंट किया गया, इलीगल अपॉइंट किया गया। अभी उस ऑफिसर को ऊपर में उसको चलने देगा, ऑफिस में बैठने देगा, इलीगल मीन्स में आया तो इलीगल मीन्स ही काम करेगा ना। सीबीआई का तो अरुणाचल में देखा जाए तो कोई आउटकम होता ही नहीं। पीडीएस में देखो, और हमारा कितने जो नेता लोग का साथ भी पीएल दे, आउटकम कुछ होता ही नहीं ना सीबीआई का। तो सीबीआई का पीछे भी कोई है, ये सीबीआई का जो पीछे में भी कोई आदमी है कि केस को ये सबोटेज करने के लिए, केस को उसमें फेयरली इन्वेस्टिगेट नहीं करने के लिए, केस को मैंने हिंड्रेंस देने के लिए, कोर्ट तक खेलने के लिए प्लान करा ना। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। So this morning I came here along with some parents of the aspirant of Arunachal Pradesh Public Service Commission, the scam, the paper leakage case. So we came here at the CBI office, Chimpu, and when we reached here, the CBI officer, they are not welcoming in nature. They are totally denying us to entertain our appeal and request to for peer investigation. तो हम लोगों ने आज आया सीबीआई ऑफिस में यहाँ चिंपू में, जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो पेपर स्कैंडल का केस को लेके हम लोग बीइंग एग्री पेरेंट्स यहाँ में जो सीबीआई को क्या क्या जो इनपुट देने के लिए आया और सजेशन देने के लिए आया, लेकिन सीबीआई वालों ने हमें वही बोला कि आप लोग क्यों आता है हम लोग का पास, और उन्होंने बोला कि इन्वेस्टिगेशन का ऊपर में हम लोग को क्यों इंटरफेरेंस करता है। तो जब कंप्लेनेंट का साइड से जब फीडबैक नहीं लेगा तो पेयर इन्वेस्टिगेशन और जस्टिस कैसा दिलाएगा, वही है। और अभी देखा जाए तो अब सीबीआई का ऊपर में हम लोग एक्सपेक्टेशन जो ख़त्म हो गया, क्योंकि अब देखिए सीबीआई जब से केस टेक ओवर किया है तो आज तक अरेस्ट ही नहीं हुआ है, किसी का ऊपर भी अरेस्ट नहीं हुआ है। सब देख रहा है, और अरुणाचल का सारा जनता देख रहा है अभी, और एस्पेरेंट लोग तो अभी डिमोरलाइज हो गया अभी सीबीआई जब केस टेक ओवर किया। एसआईसी वाज फार बेटर इन द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन दिस, स्पेशली इन दिस केस। तो एसआईसी को ही देने से कंटिन्यूटी करने से ही जस्टिस मेरा ख्याल से जैसा भी करके मिलना था होगा। अभी सीबीआई ना अरेस्ट हुआ है किसी का ऊपर, ना लड़का लोगों को, छात्र लोगों को इंटरटेन कर रहा है इनका ऑफिस में, ना पेरेंट्स लोगों को इंटरटेन कर रहा है। और सीबीआई ने अरुणाचल में आके अभी तक ये पर्टिकुलर केस में अभी देखा जाए तो जो चार्जशीट जो फाइल किया, ये चार्जशीट को भी देखिए, उसमें भी मैं उस दिन भी बोला, उसमें भी जो उन्होंने क्या किया कि जो विटनेसेस बनाया, 40 से ऊपर विटनेसेस बनाया, और इस विटनेस में भी उनका जो कमीशन मेंबर लोग को ही विटनेस बनाया। तो कैसा अभी उसका कोर्ट में भी अभी कैसा अभी प्रूव करेगा, अभी कैसा कन्विक्ट करेगा। दैट मीन्स इंटायर मशीनरी हैज बीन मिसयूज्ड, and in it from the prima facie of the charge sheet filed by the CBI, it seems that there will be no any conviction, because commission member they made as a witnesses. डेफिनेटली वो बचाने के लिए, एक दूसरे को बचाने के लिए तो कोर्ट तक को जूता गवाह देगा ना, इसलिए उसको मैं नहीं मानता हूँ। आई बीइंग ए पेरेंट्स एल्डर्स ऑफ द एग्री पर्सन दोज एस्पेरेंट, अरुणाचल में अभी सारा अरुणाचल में जो देखा जाए तो इस केस से भर के और दूसरा केस नहीं है, मर्डर से भी बराबर ये केस है। अभी देखिए, अभी आप लोग ध्यान से देखिए, जनता को भी अभी आँख खोलना चाहिए। गवर्नमेंट को तो क्या बोलेगा, गवर्नमेंट भी स्ट्रांगली अभी ये करना है इसको। अभी कल देखा है उसमें जो न्यूली अपॉइंट किया है जो एपीसी का मेंबर, जो कमीशन मेंबर चेयरमैन और उसमें अपॉइंट किया गया है, वो भी पहले करना चाहिए था, करके कमीशन जो अपॉइंट किया वो लोग ही इसको नुल एंड वॉइड भी वो लोग ही कर सकता है। दे आर द अथॉरिटी, जो कमीशन मेंबर है उसको नुल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। इवन गवर्नमेंट सिर्फ उसे रिकमेंड करना है, गवर्नमेंट करने से कमीशन लोग ही इसको करना है। तो कमीशन नहीं करने से तो एग्री पार्टी लोग हाई कोर्ट में रिट फाइल करेगा, क्यों पीआई फॉर्म फाइल करेगा, या रिट फॉर्म में जा सकता है। तो बोलेगा कि ये उसमें उसका अपॉइंटमेंट ऑर्डर को नोटिफिकेशन को चैलेंज करके नुल एंड वॉइड थ्रू हाई कोर्ट से कर सकता है। लेकिन अभी अपॉइंटमेंट मेंबरशिप अपॉइंटमेंट में भी लेट करा दिया, अभी करते करते अभी एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए इन लोग जा रहा है, वो तो हमको सही नहीं लगा। क्योंकि अब शुरू से ही गड़बड़ होके जब
मशीनरी को मिसयूज करके किसी को ऑफिसर अपॉइंट किया गया, इलीगल अपॉइंट किया गया। अभी उस ऑफिसर को ऊपर में उसको चलने देगा, ऑफिस में बैठने देगा, इलीगल मीन्स में आया तो इलीगल मीन्स ही काम करेगा ना, उसी को ध्यान देना है। इसलिए मैं वही अपील करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को, जो 10 तारीख को जो एस्पेरेंट का साथ पाइन अरुणाचल का साथ जो डिस्कस करने जा रहा है, उसमें लॉजिकल कंक्लूजन सोल्यूशन लाना है। कितना इसको 6-7-8 महीना हो गया अभी, इसके लिए कितना अभी स्टेट अभी पूरा ये हो गया, स्टेट इंटायर स्टेट जो पूरा ट्रॉमेटाइज हो गया। अभी स्टेट का तो बदनाम हो ही गया ना, अभी सारा भारत जान गया, इंटरनेशनल इशू इंटरनेशनली इसको जान गया कि अरुणाचल में पेपर बिक्री हुआ है बोल के। उसे तो बार बार मैंने पहले भी बोला। इसलिए गवर्नमेंट 10 तारीख को जो मीटिंग बैठने जा रहा है, पैन अरुणाचल जो मेंबर का साथ करने जा रहा है, विथ एजेंसी का साथ करने जा रहा है, एक लॉजिकल कंक्लूजन उसमें आउटकम होना है। और केस को भी सीबीआई अगर टिक तक नहीं तो एसआईसी को वापस कर दीजिए, एसआईसी को लेट एसआईसी टेक अप द केस अगेन। कोर्ट में एसआईसी कोई कोर्ट में रिप्रेजेंट करने दीजिए। सीबीआई का तो अरुणाचल में देखा जाए तो कोई आउटकम होता भी नहीं। पीडीएस में देखो, और हमारा कितने जो नेता लोग का साथ भी पीएल दिया, आउटकम कुछ होता ही नहीं ना सीबीआई का। तो सीबीआई खुद केस विड्रॉ करता है। मैंने खुद उसमें पीछे कोर्ट में देखा है, यूपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखा है। लास्ट टाइम तो एक अशुद्धनत से हमारा एक ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का अगेंस्ट में एक पीएल केस था। पीएल के उसको भी सीबीआई ने खुद विड्रॉ किया, मैं खुद देखा। जज ने उसको सीबीआई को डांटा है, वाई आर विड्रॉइंग अ केस पीएल। तो जज सीबीआई तो जवाब देने का जगह ही नहीं। बात में करते करते सीबीआई को फिर कोर्ट ने टाइम दिया, इसलिए तुम विड्रॉ करा, सही जवाब दो। 2 महीना टाइम दिया, बाद में करके फिर सीबीआई ने फिर विड्रॉ करने दो बोल के प्रेस किया। लास्ट में कोर्ट में मजबूर होकर उसको अलाउ कर दिया। ऐसा होता है सीबीआई को अरुणाचल में। आज तक किसी को कन्विक्ट किया सीबीआई? नो, एक भी कन्विक्ट किया दिखाओ तो कुछ होता नहीं यहाँ में। इसलिए सीबीआई का इम्पोर्ट नेम से यहाँ सीबीआई का नाम से यहाँ में केस को टेकअप करने से वो मेरा ख्याल से आई डोंट फाइंड देयर विल बी सो एनी लॉजिकल कंक्लूजन और देयर विल बी conviction to those accused person who has committed a heinous crime against the people of this state. तो आप लोग आपका मांग जो अभी बेसिकली वो है कि सीबीआई से अभी एसआईसी में वो कर दो। मैं तो वही सोचा सीबीआई का, क्योंकि अभी अरेस्ट ही नहीं हुआ है ना। अभी 2 महीना हो गया, एक अरेस्ट नहीं किया है। केस का अपडेट ही नहीं करता है। अभी केस अपडेट होने से एक बात है ना, सीबीआई किस केस कर रहा है ना नहीं कर रहा है, वेदर देयर इज अवेकनिंग और सो रहा है ना जाग रहा है, उसका तो आप देख रहे हैं, सब लोग जानता। सीबीआई क्या काम कर रहा है? सब एसआईसी जब केस टेकअप कर रहा था उसमें तो ये हर सप्ताह में अपडेट देता था। हम लोग का जो एसपी साहब एसआईसी का तो हर सप्ताह में अपडेट देता था। एक अरेस्ट करने से भी अपडेट करता था, आज अरेस्ट हुआ बोल के। सीबीआई जब से केस देखा हुआ है तो सो गया ना। अभी केस तो तुम केस है बोल के, जिंदा है बोल के तो अभी विश्वास ही नहीं है उसका आउटकम होगा बोल के। तो कुछ पॉजिटिव हम लोग का ऊपर नज़र में दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ सरकार को और एजेंसी को, सरकार इस समय में बिल्कुल सही काम करना है। क्योंकि एक ये देखो, एक चीज़, सरकार एक ये एरोप्लेन की समान होता है, वो जो अभी मुख्यमंत्री होता है एक पायलट का समान होता है, बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है एक वहाँ का जो क्रू मेंबर जैसा होता है। वो पायलट तो रिटायर हो जाएगा, वो जितना क्रू मेंबर रिटायर, लेकिन प्लेन तो एरोप्लेन तो रहेगा ना। एरोप्लेन हो गया हम लोग स्टेट लोग, हम लोग सब एरोप्लेन है। इसलिए सही से काम करना है। आप अगर गलत दंग करेगा तो प्लेन तो एक्सीडेंट होगा ही, एरोप्लेन एक्सीडेंट होगा। क्योंकि इंटायर एरोप्लेन को तो आप बुके जा रहे हैं ना अभी। इसलिए जो पैसेंजर जितना बैठने वाला हम लोग है, जानता लोग है ना। तो आने वाला काल के लिए सोचने से ये केस को तो एक लैंडमार्क जजमेंट, लैंडमार्क एक एग्जाम्पल एक सेट करके जाना है सरकार में। नहीं, अभी तो एक्टिविटी देखने से, बिकॉज देखो सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी होता है जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन से यहाँ आता है। तो जब वो सीबीआई यहाँ आया तो सीबीआई का अभी आउटकम होने से तो एक तो पता चलना था कि गवर्नमेंट स्ट्रांगली इसको ये करके बैकिंग करके उसको केस आगे जाके अरेस्ट हुआ, या ऐसा एक्शन तो दिखाई नहीं दे रहा है ना अभी। इसलिए सब अभी ये मार्केट में बोल रहा है कि सीबीआई भी अभी गवर्नमेंट का डायरेक्शन में चल रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट कोई बदनाम हो रहा है ना। सीबीआई अगर एक्शन करेगा तो गवर्नमेंट का नाम होगा। तो सीबीआई जब लूज हो जाएगा, सीबीआई जब काम करना बंद करेगा, किसी को अरेस्ट नहीं करेगा, उसका बाद केस फर्दर एक्सिट आगे नहीं बढ़ेगा, तब तो गवर्नमेंट को तो बदनाम होगा ना। जानता तो गवर्नमेंट का ऊपर सवाल करेगा कि अभी गवर्नमेंट ही इसको कंट्रोल करके
not only state government. It will be, blame goes to the central government, union government also. क्योंकि एजेंसी CBI दिस इज अ पार्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे है बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी है. तो जानता अभी चाहे सही जो आउटकम चाहिए उसका, इस केस का देखो, हर केस का एक आउटकम होता है, सही इन्वेस्टिगेशन चलना है, फेयर इन्वेस्टिगेशन होना है. लेकिन अभी तो यहाँ देखा जाए तो नया अरेस्ट हुआ है. अभी एक चीज़ देखिए, जो स्टैंडिंग काउंसिल CBI ने अपॉइंट किया उसको भी मैं बार बार बोलता हूँ, उसको भी लास्ट टाइम जो हमने बोला था उसमें भी देखा जाए तो ये जो एक्यूज़ के लिए जो CBI ने एक्यूज़ के लिए रिप्रेजेंट किया था कोर्ट में, वो आदमी को अभी CBI काउंसिल अपॉइंट किया है. अरे कैसा हो सकता है यार? तो ये तो गलत है ना. जैसा मैं किसी के लिए रिप्रेजेंट करेगा, नेक्स्ट डे में फिर ये डिफेंस ये के लिए, ये स्टेट के लिए हम रिप्रेजेंट करेगा. तो हम आई कैन नॉट रिप्रेजेंट ये दो आदमी के लिए हम नहीं कर सकते हैं ना इन द सेम कोर्ट. तो आप सोचने वाला बात है. उसमें से पता चलता है CBI का पीछे भी कोई है. ये CBI का जो पीछे में भी कोई आदमी है कि केस को ये सबोटेज करने के लिए, केस को उसमें फेयरली इन्वेस्टिगेट नहीं करने के लिए, केस को मैंने हिंड्रेंस देने के लिए, कोर्ट तक खेलने के लिए प्लान कर रहा है ना. देखो एक चीज़, अब आप सब अभी ध्यान से सोचिए. अभी देखिए, इवन लेमैन कैन अंडरस्टैंड. हम अभी एक आदमी के लिए केस लड़ने के बाद फिर दूसरा दिन हम दूसरा के लिए सेम केस, उसके कैसा होगा? तो ये वाला CBI ने, ये वाला CBI प्रेजेंट CBI टीम जो ये करके रखा है, इसलिए इसको भी लड़का लोगों ने बोला कि उसको विड्रॉ करना है ना. विड्रॉ लेटर फाइल किया हमें, अभी तक आउटकम नहीं है, अभी भी पेंडिंग है. आर्बिट्रेरीली देयर डूइंग. वैसा नहीं होता है. CBI इज फॉर गवर्नमेंट, CBI इज फॉर द पीपल, CBI इज फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट फॉर पर्टिकुलर पर्सन, not for particular government. Yeah, investigation has been not done fairly, and how we will believe that commission? See, one thing, in the commission office, this corruption practices was, practicing since long year, not 1 or 2 or not 2 or 3 months. It was happening last 3, 4, 5, 6, 7 years. इतना 7 साल तक जब corruption कर रहा है, 2014 से लेके, जब 14 से लेके अभी तक इतना पेपर बिक्री किया है, इतना लोग इलीगल अपॉइंट किया है, जो मेहनत वाला को जो सचमुच का डिजर्विंग कैंडिडेट को डिप्राइव किया गया. आप सोच के देखो अभी, तो उसमें उसको कैसे हम लोग बिलीव करेगा कि वो बिल्कुल मालूम नहीं बोल के. तो मॉरल ग्राउंड में आप क्यों शुरू में रिजाइनेशन नहीं दिया? बहुत दिन का बाद आप बाद में रिजाइन किया ना. वो शुरू में आप रिजाइन करने से तो एक हम लोग को विश्वास होना था. आप ताकिद जिरंग को आप एग्जिट किया, उसका बाद आप रिजाइन किया. हाउ विल बिलीव ऑन दैट? सो एक कहानी रह जाएगा ये एक APC इशू, जो एक ये काल को आने वाला काल के लिए एक दिस विल बिकम ए हिस्ट्री. स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की हिस्ट्री होगा. यहाँ में अगर काल ये आउटकम, ये जो इन्वेस्टिगेशन, इसका जो आउटकम है, ये आज तक नहीं रहेगा, ये युग तक रहेगा. ये इसको तो हम लोग पूरा अभी सब इसको हम लोग पूरा ही करके रहेगा. इसमें कौन है, क्या है, कहानी रह जाएगा. तो इतना उसमें अपने को सफाई देने की कोशिश करने से भी ये यहाँ क्या है, जूते नकली है, कौन है, क्या है, या इसलिए पुलिस लोग भी, SIC लोग भी, CBI लोग भी बदनाम होगा उस केस में. गवर्नमेंट भी बदनाम होगा. अच्छा से नहीं करेगा तो अच्छा से करने से रिजल्ट अच्छा रहेगा, पब्लिक का व्यू अच्छा रहेगा, कहानी अच्छा रहेगा, हिस्ट्री अच्छा रहेगा. लेकिन इसका कल जीरो पहुँचेगा ना, वो विल रिस्पॉन्सिबल दैट गवर्नमेंट, एजेंसी एंड दोज कमीशन मेंबर. उसको आप याद रखिए. इसलिए मैं तो देखो, मैं एक अपना कैपेसिटी में बोल रहा, एक स्टेट का एक इंटेलेक्चुअल पर्सन, पढ़ाई लिखाई किया है बोल के मैं उसको, उसका जो ग्रेविटी को देख के मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ना. उसमें मैं कुछ मिलने जा रहा हूँ ना, कोई किसी ने हमको ऐसा करो बोल रहा है, ऐसा भी नहीं. मैं अपना से वॉलंटियरली से शुरू से मैं डे 1 से मैं इसका इशू में मैं आप लोग एग्री पार्टी का साथ में, क्योंकि मैं खुद भी एग्जाम दे के देखा ना 2002 को. मैं आइस के लिए मैं 2 साल तैयारी किया दिल्ली में, वापस आके APC से एग्जाम दिया, हम लोग को नहीं मिला. वो भी एक दुख है ना. हम लोग का पिताजी माताजी लोग बहुत गरीब होके, मैं दिल्ली में 2 साल ये कोचिंग किया, कोचिंग करने के बाद एग्ज़ाम दिया, नहीं मिला. बहुत मेरा दोस्त लोग मिला, हमको नहीं मिला. तो आज पता चला कि ऐसे ही करता था होगा ये लोग. इसलिए दिल में एक दर्द है मैंने ये, इसलिए हमारा जैसा कितना विक्टिम हुआ होगा आप सोचिए अभी. इसलिए मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट, 10 तारीख में जो 10 तारीख को जो ये पैन अरुणाचल जो स्टीयरिंग कमेटी का साथ जो डिस्कस करने जा रहा है, उसमें एक लॉजिकल कंक्लूजन होना है
कितना ऐसा करते रहेगा? लॉजिकल कंक्लूजन सीबीआई को डायरेक्शन देना तो पूरी टाइम बाउंड करने दो, कोर्ट को भी टाइम बाउंड चलने दो, उसको भी एक स्पेशल कोर्ट होलो बोल के बार बार हम लोग बोल रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए केस। तो अभी ऐसे फास्ट ट्रैक नहीं, अभी देखो 2 महीना 3 महीने का एक बार हियरिंग होगा। तो इतना एक्यूज है, वो इतने 40 से पार है, और एडिशनल सप्लीमेंट्री फाइल किया होगा, और क्या कहानी फाइल किया होगा वो आप देखो अभी। तो इसलिए हम लोग इसको छोड़ेगा ही नहीं। हम जब पहले बोल चुका है, जब तक हम लोग हैं, हम लोग साथ देगा, उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन होना चाहिए। जब तक लॉजिकल कंक्लूजन नहीं होगा हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। चार्जशीट अभी तक फाइल किया नहीं गया, इसलिए उसको बेल दिया गया है, ऐसा करके स्टेट नहीं, वो होता है एक मैंडेटरी पीरियड होता है। मैंडेटरी पीरियड में उसका 90 डेज का ज़्यादा हो गया था, तो उसका चार्जशीट फाइल नहीं हुआ। तो इसमें भी हम लोग एसआईसी का इनकम्पिटेंस को दिखाई दे रहे हैं। मतलब अभी दे कुडंट फाइल द चार्जशीट, ऐसे होके बहुत ज़्यादा अक्यूज लोग भी बेल मिल रहे हैं। इस चीज़ का ऊपर में आप क्या क्या कमेंट करना चाहेंगे सीबीआई? नहीं, इसलिए तो अभी सीबीआई को बोलते हैं सीबीआई चार्जशीट क्यों फाइल नहीं किया है? टाइमली फाइल करने से तो यूटीपी करना था इसको। यूटीपी करके जितना एक्यूज को वहाँ में जुडिशियल रिमांड बैठने देके उसको ट्रायल चल के कन्वी करके वही डायरेक्ट सजा काटने देना था। तो अभी जानबूझ के ये हमको लगा कि इन चार्जशीट फाइल नहीं किया है, चार्जशीट फाइल नहीं करके मैंडेटरी पीरियड पार होने देके उसको जेल से छुटकारा देना है। वही प्लान हमको ऐसा लगा एजेंसी को। ये हम तो यही बोलेगा, क्योंकि यहाँ अरुणाचल में छोटा सा पॉपुलेशन है, छोटा सा राज्य है। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए समय नहीं चाहिए ना, सप्ताह भर में डायरेक्ट केस को ये चार्जशीट फाइल कर देना चाहिए। पूरा 3-4 महीना पूरा समय गवा दिया अभी। तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराए? व्हाट इज़ दिस? ये सवाल है अभी सीबीआई का ऊपर में। इसलिए सीबीआई के ऊपर पे विश्वास खत्म हो गया, स्पेशली ये केस में। ये सिर्फ नहीं, पीडीएस केस देखो ना, आउटकम क्या हुआ यार? सब अभी एमएलए पूरी घूम रहा है, जो एक्यूज जो बनाए एमएलए तो पूरी घूम रहा है। तो पीडीएस में जो चावल खाया, जो जनता का चावल को खाया, वो जो एक्यूज लोग अभी, कोई लोग मंत्रिमंडल में है, कोई लोग अभी फ्रीली घूम रहा है। सीबीआई कहाँ है? कनकंडी किसी को किया है? अपंग साहब को ऐसा अननेसेसरी अरेस्ट करके उधर ह्यूमिलेट किया है, बाकी एक्यूज को कहाँ अरेस्ट किया? व्हाट इज दिस? इसलिए सीबीआई के ऊपर में भरोसा खत्म हो गया अभी। हमारा स्टेट पुलिस एजेंसी वही दैट इज बेटर देन जो पुलिस, जो यहाँ का जो पुलिस स्टेशन का जो स्टेट पुलिस हो, दैट डिपार्टमेंट इज मोर बेटर देन सीबीआई। सीबीआई का कुछ आउटकम ही नहीं होता है। यहाँ में कोर्ट में जाके विड्रॉ करता है केस को। मैं खुद देखा, केस नंबर बोलने से PL 76/2006 हमारा बराबर नवम तुकी का जो PIL केस उसको भी तो सीबीआई ने खुद विड्रॉ किया ना। आप सोचो, ये सब यहाँ सीबीआई कुछ अभी तो कुछ काम ही नहीं किया अभी। इसलिए ये केस में सीबीआई को देख के गलती किया अभी वो जो देख रहा है ना, उसमें जो इस केस में जो SIC वाज द फार बेटर। सकने से SIC को वापस करना चाहिए। गवर्नमेंट जो 10 तारीख को जो आप लोग जो ये कमेटी लोग पान और अरुणाचल कमेटी लोग गवर्नमेंट का साथ डिस्कस करने जा रहा है, उसी को भी रखना है अभी। और इसका बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट एक यूपी में खोलना है फॉर दिस केस। और इसका बाद ये SIC को वापस कर दो, या ED को इनवाइट करो। ED करके ED लाने से थे इस केस में, क्योंकि अभी देखो जितना इलीगल प्रॉपर्टी बना के रखा है वो ऑफिसर लोग इलीगल मीन से अपॉइंट करके पेपर को खरीद के उसका बाद ऑफिसर बन के पेपर पैसा हाके बेटा, जितना प्रॉपर्टी जो इमोबल प्रॉपर्टी जितना को उसको अभी ED थ्रू से उसको ये अटैच करना है। अटैच करके वो पैसा को गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कर देना है। मैं तो वही बोलेगा।